हेलो फ्रेंड्स, आप अपने ऑनलाइन बिजनेस के लिए चाहे वो एफिलिएट मार्केटिंग हो या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म के एड्स हों या फिर ऑनलाइन शॉप हो जिसके या ई कॉमर्स वेबसाइट्स हो, उसके लिए आप जो ऑनलाइन पेमेंट के लिए जो पेपल यूज़ करना होता है तो वो पेपल अकाउंट आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, इस वीडियो में मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चूंकि पेपल अकाउंट जो है वो इंटरनेशनल पेमेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। इंटरनेशनल पेमेंट में अगर आप इंडिया से बैठ के इंटरनेशनल यानी यूएस यूके ऐसे कंट्रीज में अगर आप बिजनेस करना चाहते हो और वहां से आपको जो ऑनलाइन पेमेंट लेना है तो उधर के लोग जो है यहाँ की जो पेमेंट गेटवेज है उस पर ट्रस्ट नहीं करते। उसके लिए आपको पेपल का अकाउंट होना जरूरी है और पेपल का ही अकाउंट एक ऐसा है जो ऑल ओवर वर्ल्ड चलता है और उससे जो है उस पर लोग ट्रस्ट करते हैं और आसानी से पेमेंट कर देते हैं। अगर आप गूगल एडसेंस के अलावा दूसरे एड नेटवर्क जैसे कि इजोइक हो गया, एड चॉइस हो गया, ऐसे प्रीमियम नेटवर्क का यूज करते हो तो उसमें भी आपको पेपल अकाउंट चाहिए होता है। उसके अलावा एफिलिएट मार्केटिंग अगर आप करते हो जैसे कि कमीशन जंक्शन हो गया, शेयर और सेल हो गया या फिर और भी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो उसके लिए भी आपको पेपल अकाउंट होना जरूरी होता है। तभी आपके जो भी पेमेंट होते हैं वो पेपल अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर होते हैं, जिससे आप अपने अकाउंट में फिर वहां से आपके अपने अकाउंट में चला जाता है। तो उसके लिए पेपल अकाउंट बनाना जरूरी है। तो पेपल अकाउंट कैसे बनाना है, क्या प्रोसेस है, तो उसके लिए चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और देखते हैं कि वो प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो सबसे पहले आपको क्या करना है कि पेपल पे चले आना है, पेपल.com, ठीक है। यहाँ पे आपको आना है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे साइन अप फॉर फ्री का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना है। अगर आप मोबाइल के लिए कर रहे हो तो मोबाइल में भी आपको सेम चीज करना है, ठीक है। उसमें आप चाहो तो क्रोम में ओपन करके डेस्कटॉप साइट पे चले जा सकते हो या फिर आप जो है वो प्ले स्टोर से सीधा जो उसका एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे और एप्लीकेशन डाउनलोड करके आपको जो है वो सेम प्रोसेस फॉलो करना है जो प्रोसेस मैं यहाँ अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे ज्वाइन पेपल टुडे फॉर फ्री, यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे इंडिविजुअल अकाउंट है और बिजनेस अकाउंट है। तो अब इन दोनों में आपको समझना है कि इंडिविजुअल अकाउंट जो होता है उससे सिर्फ आप पेमेंट्स को सेंड कर सकते हो, लेकिन जो बिजनेस अकाउंट है उससे आप रिसीव भी कर सकते हो और पेमेंट को सेंड भी कर सकते हो। तो आपको अगर पेपल अकाउंट में सेंड और रिसीव दोनों करना है तो आपको बिजनेस अकाउंट चूज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए आपको बिजनेस अकाउंट चूज करना होगा और बिजनेस अकाउंट चूज करने के बाद आप यहाँ नीचे नेक्स्ट का जो ऑप्शन है इस नेक्स्ट के ऑप्शन पे आप क्लिक कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे जो है वो आपको एक ऑप्शन आएगा, आई एम लुकिंग फॉर एक्सेप्ट पेमेंट्स। यहाँ पे आप जो है ऑन वेबसाइट सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज वाया ईमेल, इनवॉइसिंग और लिंक और मार्केट प्लेस और फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म। तो इसमें तीनों में से आप जो भी चीज़ करना चाहते हो, जैसे कि वेबसाइट पे अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो तो आप वेबसाइट सेलिंग गुड्स और सर्विसेज कर सकते हो। अगर मार्केट प्लेस या फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म पे आप वर्क कर रहे हो, जैसे कि फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म जो हो गया, जैसे अपवर्क हो गया या फिर फ्रीलांसर हो गया या guru.com हो गया या फाइबर हो गया, ऐसे प्लेटफॉर्म पे अगर आप वर्क करते हो तो उसके लिए आपको फ्रीलांसर वाला प्लेटफॉर्म जो है वो चूज करना है। लेकिन फिलहाल हम एफिलिएट मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो है ऑन वेबसाइट सेलिंग गुड्स और सर्विसेज को चूज करना है। उसके बाद माई एनुअल सेल्स वॉल्यूम यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको आपको 0 to 250 के यूएस डॉलर पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। तो अब यहाँ पे जो है आपको ईमेल एड्रेस डालने के लिए बोल रहा है। जिस ईमेल से आप अपना पेपल अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो वो ईमेल एड्रेस यहाँ पे आपको डालना है। तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस आप डाल लो। तो यहाँ पे मैंने अपना ईमेल एड्रेस डाल लिया है और ईमेल एड्रेस आपको भी इसी तरह से यहाँ पे डाल लेना है, फिर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद अब पासवर्ड ये पूछेगा तो आपको अपना पासवर्ड डाल लेना है यहाँ पे। तो पासवर्ड डाल करके यहाँ पे फिर आपको जो है अगला सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे अब आपको दूसरा ऑप्शन यहाँ पे अब अगले पेज पे जो आएगा वो है डिस्क्राइब योर बिजनेस। तो आपको अपना जो बिजनेस टाइप है उसको डिस्क्राइब कर लेना है। तो यहाँ पे अगर आपके पास आपकी कोई कंपनी है, आप जो है ट्रेडर हो या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो उसका यहाँ पे जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप सीधा जो है इंडिविजुअल पे आप सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आपको जो है प्रोडक्ट एंड सर्विस कीवर्ड्स
यहाँ पे चूज करना होगा। तो प्रोडक्ट और सर्विस कीवर्ड्स में आपको क्या करना है कि जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, जैसे कि मान लीजिए कि आप मार्केटिंग में काम कर रहे हो या फिर क्लोथिंग में काम कर रहे हो, जो भी आपको वहाँ पे है उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की है, यहाँ पे आपको बस टाइप करना है। टाइप करते ही यहाँ पे देखोगे तो पूरा लिस्ट जो है वो नीचे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, कुछ भी टाइप करोगे तो आप देख सकते हो कि जैसे इंडस्ट्रियल सप्लाई, हार्डवेयर इक्विपमेंट्स, प्लम्बिंग एंड हीटिंग, कारपेंटरी कॉन्ट्रैक्टर्स, ऑटोमोबाइल। तो इस तरह से आपको जो है ये पूरा चीज़ यहाँ पे मिल जाता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे पूरा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको जो भी सिलेक्ट करना हो, जिस भी इंडस्ट्री में आप हो, जो भी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट आप प्रमोट करना चाह रहे हो, वो सारा आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल तो यहाँ पे जो मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ वो है क्लोथिंग स्टोर्स, क्योंकि मैं जो है वो etsy.com जो है उस पर अपना क्लोथिंग स्टोर जो ओपन करने वाला हूँ न्यू ईयर में। तो उसमें आपको जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि प्रिंटेबल होते हैं या फिर टी शर्ट प्रिंटिंग डिजाइंस जो होते हैं, इन सब चीज़ों का जो बिजनेस होता है, ऑनलाइन बिजनेस, उसके बारे में मैं एटसी पे अपना अकाउंट मैंने बना लिया है और उस पर स्टोर सेटअप करने वाला हूँ। तो मैं उसके लिए पेपल अकाउंट में क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सीधा यहाँ पे जैसे क्लोथिंग इंडस्ट्री से है तो मैं यहाँ पे क्लोथिंग, फैमिली क्लोथिंग स्टोर सेलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पे मेंस एंड वुमेन्स क्लोथिंग स्टोर जो है वो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब सिंपली मेंस एंड वुमेन्स क्लोथिंग स्टोर्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद इसका जो पर्पस कोड है, पर्पस कोड आपको डाल लेना है। हर जो भी आप सेलेक्ट करोगे उसका पर्पस कोड होता है। तो यहाँ पे जो पर्पस कोड है, इस पर्पस कोड में आपको सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि ट्रेवल से है तो ट्रेवल का पर्पस कोड ये है। कंस्ट्रक्शन सर्विसेज अगर आपका है तो कंस्ट्रक्शन का पर्पस कोड जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो सर्विस वाला जो आप कर लोगे। कंस्ट्रक्शन वर्क्स अगर आप कैरिड आउट कर रहे हो तो वो आप कर सकते हो। टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर, ये इसमें भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, डेटाबेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, जो भी चीज़ है वो बस आपको यहाँ से देख लेना है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे लाइसेंसिंग एंड क्रिएटिव वर्क्स हो गया, जैसे कि फ्रेंचाइजी सर्विसेज हो गया, रिसिप्ट फॉर यूजेज थ्रू लाइसेंसिंग, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। और इसमें से जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड है वो आपको यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर लेना है। जैसे एक्सपोर्ट गुड्स है तो अगर आप इंडिया से बाहर जो सामान एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसमें यहाँ पे उसका जो है पर्पस कोड आप सेलेक्ट कर लोगे, जिसमें कि एडवांस रिसिप्ट हो गया, क्रॉस बॉर्डर डिलीवरी हो गया। तो ये आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका पर्पस कोड क्या होना चाहिए। यहाँ पे अदर बिजनेस सर्विसेज है, इसमें जो आप देखोगे तो एडवर्टाइजिंग एंड मार्केट रिसर्च है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, आर्किटेक्चरल है, एग्रीकल्चर है। तो इन सब में भी आप पर्पस कोड अगर आपका इसमें है तो आप इसमें भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा जो पर्पस कोड होगा वो है पब्लिशिंग एंड प्रिंटिंग सर्विसेज, क्योंकि मेरा जो है वो सिर्फ डिजाइन में अपलोड करूंगा, जिसका जो है वो पब्लिश होगा और उसको फिर जो कंपनी होगी वो प्रिंट करेगी। ठीक है, तो ये जो है पब्लिशिंग एंड प्रिंटिंग सर्विसेज हो गया। उसके बाद आपको अपना पर्सनल पैन नंबर डालना है, जो पैन नंबर आप इंडिया में यूज करते हो टैक्स के लिए, वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे सीसी स्टेटमेंट नेम है। सीसी स्टेटमेंट नेम जो है वो उसके लिए है जो कि जिसका अगर मैंने स्टोर एटसी पे खोला हुआ है तो यहाँ पे जो मेरा एटसी है तो इसका मेरा जो स्टोर का जो नेम है, जैसे कि शॉपिंग क्रेज मेरा नेम है, तो ये नेम जो है मैं यहाँ से कॉपी करके जो है वो यहाँ पे डाल दूंगा। तो ये मेरा अब इसी नाम से जो सीसी जो है वो जो भी यहाँ पे चेक्स बनेंगे, जो भी क्रेडिट्स आएंगी वो इसी नाम से आएंगे। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर आपको डाल देना है और फिर यहाँ पे बिजनेस यूआरएल इफ अप्लीकेबल। अगर आपके पास बिजनेस यूआरएल है, आपने जो है वो लिंक बना करके रखा हुआ है तो आप यहाँ पे डालोगे। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप जो है वो उसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। तो या फिर आप बाद में भी आके डाल सकते हो अगर बाद में आपने किया होगा तो इसको एडिट करके। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं अपना पैन नंबर डाल के आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। पैन नंबर डाल करके आपको यहाँ पे फिर सबमिट कर देना है। इसके बाद अब आगे का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे अब आपको क्या करना है कि आपको अपना जो है वो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालना है। तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लीगल लास्ट नेम जो है, उसके बाद नेशनैलिटी हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, उसके बाद प्राइमरी कॉन्टैक्ट एड्रेस जो है वो आपको यहाँ पे डालना है और फिर बिजनेस इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालना है। तो मैं इसको फटाफट भर के फिर आपको आगे का प्रोसेस दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एड्रेस डालने के बाद आपको अपना फोन नंबर डालना है ताकि अगर आपका
कोई भी अकाउंट में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप अपने फ़ोन नंबर से उनके थ्रू या आप अपने से फ़ोन के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपको अपना नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको जो है अपना करेंसी जो है वो यूएस डॉलर में आप रख सकते हो और इंडियन रुपीज़ में भी रख सकते हो, ये आपके ऊपर है। लेकिन यूएस डॉलर में मैं रखूँगा क्योंकि मेरा जो बिज़नेस है वो आउट ऑफ द इंडिया होने वाला है, जैसे कि यूएस यूके में होने वाला है। तो यूएस और यूके से मैं यूएस डॉलर में ही यहाँ पे पेमेंट ले सकता हूँ, इंडियन रुपीज़ में नहीं ले सकता हूँ। तो इसलिए मुझे जो है वो यूएस डॉलर रखना है। अगर आप इंडिया में भी करते हो तो आप जो है इंडियन रुपीज़ रख सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप टारगेट कर रहे हो आउट ऑफ इंडिया तो आप जो है यूएस डॉलर में ही अपनी करेंसी को रखो। तो यहाँ पे मैंने प्राइमरी करेंसी यूएस डॉलर रख दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको एग्री एंड कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि आपको जो है पेपल का डैशबोर्ड यहाँ पे खुल चुका है, पूरा डैशबोर्ड यहाँ पे आ गया है, जिसमें कि आप देख सकते हो पेपल बैलेंस, मनी इन और ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। यहाँ पे आपको क्रिएट इनवॉइस भी आप क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे चेकआउट के लिए अगर आपको अपने वेबसाइट पे पेपल को सेटअप करना है तो वो भी आप कर सकते हो यहाँ से। और तो यहाँ पे जो आपको पेपल का जो डैशबोर्ड है इसमें आपको पूरा सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद नीचे जो नोटिफिकेशन है तो नोटिफिकेशन में आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको आपको कंफर्म करना होगा, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहला है कंफर्म ईमेल एड्रेस, उसके बाद कंफर्म योर आइडेंटिटी। तो आपको सबसे पहले ईमेल एड्रेस कंफर्म कर लेना है। तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस पे जाएंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे कंफर्म दिस ईमेल एड्रेस, इस पे क्लिक करेंगे। तो ये आपके ईमेल एड्रेस पे, तो ये आपके ईमेल एड्रेस पे एक लिंक सेंड करेगा जिसको क्लिक करके आपको कंफर्म कर लेना। तो यहाँ पे हम अपना मेल ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेल पे यहाँ पे एक्टिवेट योर पेपल अकाउंट का ऑप्शन यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला मेल जो है इसको आपको क्लिक करना है, क्लिक हियर टू एक्टिवेट योर अकाउंट, बस इसको आपको क्लिक कर देना है। आपका अकाउंट जो है यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा और फिर यहाँ पे आपको अपना जो है वो पासवर्ड डाल देना। जो भी पासवर्ड आपने क्रिएट करते वक्त डाला हुआ था वही पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल देना है और फिर यहाँ पे फिर से कंफर्म ईमेल एड्रेस पे क्लिक कर लेना है। तो आपका ईमेल एड्रेस यहाँ से कंफर्म हो जाएगा पूरी तरह से। तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस कंफर्म हो चुका है। अब आपको यहाँ पे नीचे और क्या है, प्रोवाइड योर, यहाँ पे प्लीज प्रोवाइड योर जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल टू अवेल योर टैक्स क्रेडिट। तो यहाँ पे अगर आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो आप यहाँ पे सी डिटेल करके एडिट करके डाल सकते हो। उसके अलावा आपको जो है यहाँ पे यू हैव एन अकाउंट अलर्ट यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको ये स्टेप्स भी कंप्लीट करने होंगे। उसके बाद कंफर्म योर आइडेंटिटी, यहाँ पे आपको अपनी आइडेंटिटी कंफर्म करनी है। तो यहाँ पे सी डिटेल्स पे आप जाओगे और यहाँ पे प्लीज वेरीफाई योर इन्फॉर्मेशन। तो इसमें आपको क्या करना है कि यू विल नीड टू कंफर्म और प्रोवाइड योर आइडेंटिटी। यूजुअली वी कैन कंफर्म एवरीथिंग इंस्टेंटली, समटाइम्स ये यहाँ पे जो भी दिया हुआ है आप पढ़ लोगे, ठीक है। इसमें आपको करना क्या है कि आपका जो भी आइडेंटिटी कार्ड है, जैसे कि वोटर आईडी हो गया या फिर पैन कार्ड हो गया या आधार आईडी हो गया, तो इन सब का एक जो है फोटोकॉपी या स्कैन कॉपी जो है आप यहाँ पे अपलोड कर दोगे और ये जो है वो ऑनलाइन जो है आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर देंगे। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना होगा। तो यहाँ पे आपको पेमेंट रिसीव करने के लिए और सेंड करने के लिए बैंक डिटेल ऐड करना होता है, जिसके लिए आपको यहाँ पे होम पे चले जाओगे या फिर पे एंड गेट पेड वाले ऑप्शन पे चले जाओगे और यहाँ पे आपको जो है बैंक अकाउंट में यहाँ पे लिंक न्यू बैंक अकाउंट ये ऑप्शन आ रहा है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप कार्ड भी और यहाँ पे आप कार्ड भी ऐड कर सकते हो और यहाँ पे बैंक अकाउंट भी। तो आपको बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना जो बैंक जो डिटेल है वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। तो यहाँ पे आपको जो है वो आईएफएससी कोड डालना है और अपना अकाउंट नंबर डालना है और फिर आपका जो भी नेम यहाँ पे अकाउंट नेम है, बिजनेस नेम या पर्सनल नेम, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर लिंक योर बैंक यहाँ पे कर देना है। तो ये क्या करेंगे कि आपका बैंक लिंक यहाँ पे कर देंगे। उसके लिए वो कैसे पता चलेगा कि लिंक हो चुका है, तो ये आपके बैंक में 2 छोटे छोटे पेमेंट्स जो है वो 1 रुपये या 2 रुपये के ऐसे करेंगे। आपको क्या करना होगा कि वो पेमेंट्स को यहाँ पे आकर के फिर से फिल करना होगा। एक ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक करने के बाद, तो वहाँ पे जो है वो ऑप्शन, वो जो पेमेंट्स आया होगा उस पेमेंट का जो अमाउंट होगा उस अमाउंट को आपको यहाँ पे फिल करना होगा और फिर आपको जो है वो कंफर्म कर देना होगा। तो आपका अकाउंट जो है पूरे तरह से एक्टिवेट हो जाएगा और फिर आप पेपल से आराम से जो है वो ट्रांजेक्शन करना स्टार्ट कर दोगे। आप आराम से पेपल से पैसे
भेज भी सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो। तो इस तरह से आपको पूरी तरह से पेपल अकाउंट बनाने का जो पूरा तरीका है वो यही है। इसी तरह से आपको पूरा पेपल अकाउंट करना है, बनाना है। बाकी जो भी चीज़ें, जो भी नोटिफिकेशन मैंने इसमें दिखाया आपको, उसमें आपको जो है आपको वो कंफर्म कर लेना है। आइडेंटिटी के लिए जो मैंने बताया वो भी कंफर्म कर लेना है अपना जो वोटर आईडी या आधार आईडी अपलोड करके। उसके बाद बैंक अकाउंट का भी यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। बैंक अकाउंट, अगर बैंक अकाउंट का पासबुक का जो ये फोटो कॉपी मांगता है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन ये पहले मांगता था, अभी नहीं मांगता है। तो अभी सिर्फ जो है वो पेमेंट्स को आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे ला करके फिल करना होगा, तो फिर आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे लिंक करके पेपल अकाउंट एक्टिवेट कर सकते हो और आप इंटरनेशनल पेमेंट जो है वो ले सकते हो। तो ये काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। सिर्फ जो चीज़ मैंने बताया बस उसको फॉलो करना है और इस तरह से आपका पेपल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप जो है अपना पेपल अकाउंट आराम से ओपन कर सकते हो। और कोई प्रॉब्लम होती है तो सोशल मीडिया का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप मुझे वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।